नाज़रीन गिरामी, मैं भी हिंदू मुस्लिम का शिकार हो गया और ये कहीं और नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मखदूमपुर ब्रांच जहानाबाद ज़िले की बात है ये, और ये आज की नहीं बल्कि कल की है, यानी 6/9/2022 की, यानी 6 तारीख 6 अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो 6 सितंबर की ये बात है। तकरीबन 2 या 3 के बीच में और 3:30 के बीच का मामला है। मैं उनके यहाँ अकाउंट खुलवाने के लिए गया था, न्यू अकाउंट। तो मैं हिंदू मुस्लिम का शिकार हो गया। और कैसे हुआ, ज़रा बात को सुनिएगा। और वहाँ संघी आदमी उस बैंक वाले के केबिन में कैसे घुस जाता है, और जब पूछा जाए कि ये आदमी जो गाली दे रहा है ये आपका है, तो कहते हैं कि नहीं, मेरा आदमी नहीं है। तो मेरा सवाल ये था सिर्फ कि ये संघी जो गालियां दे रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वो केबिन में घुसा कैसे अगर बैंक वाले का आदमी नहीं है। बहरहाल पूरा मामला क्या है समझिए। असल में मैं गया था 5 तारीख को न्यू अकाउंट खुलवाने की नीयत से, लेकिन वहाँ ये बताया गया कि पर्सनल इंश्योरेंस जो है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये आपको कराना पड़ेगा। तो हमने कहा ये तो ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ का मैनेजर भी यही कहता है कि मोदी सरकार आया है और मोदी जी सब ज़रूरी कर दिए हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, और बिना किसी चीज़ के उन्होंने अकाउंट बनाकर भी मेरा दिया। बहरहाल मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि नॉलेजेबल पर्सन बनिए, आप पढ़िए लिखिए, आप उनके वेबसाइट को भी पढ़िए। मैंने उस दिन 5 तारीख को कुछ नहीं कहा, मैं चला आया और मैं सारे वेबसाइट पढ़ा, न्यूज़ पढ़ी, मैंने सारे कोयरा वगैरह सब मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जो इतने डिटेल्स हो सकते थे उनके मैं खंगाल कर गया, और उसके बाद जाकर मैंने कहा कि आपके यहाँ पर्सनल इंश्योरेंस जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है ये मस्ट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी आप कह रहे हैं कि ये करवाना ज़रूरी है, ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मत करवाइए। तो मैंने कहा कि नहीं करवाऊँगा। फिर मैंने नॉमिनी के लिए कहा, मुझे ज़बरदस्ती करने लगे कि नॉमिनी करो। तो मैंने कहा ये नॉमिनी करना ना करना ये मेरी मर्ज़ी है यार, मैं किसी को दूं या ना दूं, मैं अपना पैसा, ये हमारी मर्ज़ी है। तो वो कहने लगे नहीं करवाओ। खैर मैंने वो भी मना कर दिया, तो वो भी उन्होंने मान लिया। लेकिन तीसरी बात जब आई, उसने अकाउंट खोल कर दिया। अकाउंट खोलने के बाद वो बंदा कहता है, गालिबन उनका नाम श्रीकांत था, मखदूमपुर ब्रांच स्टेट बैंक SBI में, वो श्रीकांत तकरीबन नाम ऐसा था, 4 नंबर काउंटर था उसका। वो बंदा कहने लगा कि मैंने कहा कि सीधा कहा उसने कि जाओ पैसे भरवा कर आओ। तो मैंने कहा कि सिर्फ अकाउंट नंबर मिला है ना, मुझे पासबुक दिया है, कुछ दिया है ही नहीं, तो मैं क्यों भरूँ पैसा, और मैं पैसा आपके बोलने पर क्यों भराऊँगा? मेरा अकाउंट नंबर बन गया है, मुझे आप पासबुक दे दीजिए, मैं अपना पैसा भराऊँ या ना भराऊँ, या भरा लूँगा मैं बाद में भराऊँगा। तो वो बंदा कहता है कि नहीं अभी भराना पड़ेगा, और एक ऐप आता है उसे अब मैं डाउनलोड करूँगा। मैंने कहा अच्छा। और मैं जानता था कि ये योनो ऐप जो आते हैं SBI का है, उसे यूज़ करने के लिए डाउनलोड करके देगा। तो मैंने कहा कि भाईजान देखो, या तो मैं इसे यूज़ करूँ या ना करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। ये ऐप है, यूज़फुल है, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे करना है या नहीं करना है वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं आपको करवाना पड़ेगा। अब फिर से मैं बता रहा हूँ कि 4 नंबर काउंटर था मखदूमपुर का, उसका नाम गालिबन श्रीकांत ऐसा कुछ नाम था वो भी। तो उस बंदे ने कहा कि अब मैं ऐप डाउनलोड करूँगा, उसके बाद आप पहले पैसा भरो, फिर ऐप डाउनलोड करूँगा, फिर आपको पासबुक वगैरह मिलेंगे। मैंने कहा यह कायदा कानून तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा अकाउंट जब बन गया है तो अब मेरी मर्ज़ी है मैं डालूं या ना डालूं, या मैं डालूं तो अपने मेरे पासबुक दे दो फिर मैं डालूंगा। तो उसने कहा कि नहीं पहले ऐप डाउनलोड होगा फिर मैं डालूंगा। बहरहाल उसने कहा कि नहीं ज़रूरी है ऐप लगाना। मैंने कहा कि ज़रूरी है, तो उसने कहा योनो ऐप आपको करना ज़रूरी होगा, ऐप डाउनलोड होगा तभी आप अवेलेबल होंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर ले जाएँ और यहाँ से क्या ले जाएँ, वो पासबुक ले जाएँ। मैंने कहा सर ऐसा अगर है तो आप दिखा दीजिए, मैं तो ऐसा सर्च करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, कुछ है नहीं आपके यहाँ ऐसा मस्ट के ज़रूरी है कि आप ये ऐप डाउनलोड करें। मैंने टाइम्स नाउ भारत के एक आर्टिकल भी दिखाए उनको, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा कि ब्लैंक पेपर पे किसी लिख के दे दो, क्योंकि मैं जानता था कि ये चोर लोग हैं, ये मान कर नहीं देंगे। मैंने कहा कि लिख कर दो, तो वो लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब लिखने के लिए भी तैयार नहीं हुआ तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने
मोबाइल खोला, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उस पर वो सारे काउंटर वाले दौड़कर हमारे पास आ गए और कोई कहता है मोबाइल छीन लो, कोई कहता है कि ये करो वो करो, थाना भेजो। मैंने कहा जहाँ भी भेजना है भेजो, सब रिकॉर्ड है। बाद में उन्होंने डिलीट करवा दिया वो वीडियो और उसके बाद एक एप्लीकेशन भी लिखवाया। उस एप्लीकेशन को ज़बरदस्ती लिखवाया गया है, मैं अभी कह रहा हूँ। उसके बाद उन लोगों ने मेरा मोबाइल को छीनना चाह रहा था, कोई कुछ करना चाह रहा था, लेकिन वहीं बीच में एक संघी उठ कर आता है और उल्टी सीधी बातें करता है और धक्का देता है। मैंने उससे कहा डोंट टच मी, जस्ट इफ़ यू हैव एनी एविडेंस देन टॉक टू मी, अदरवाइज डोंट टच मी। मैंने उसे कहा कि भाई मुझे टच मत करो। तो वो क्या कहता है सामने से कि इंग्लिश बतियाता है, इंग्लिश। मैंने कहा यार इंग्लिश बोलना यहाँ जुर्म है क्या? फिर वो खैर साइड हो गया, लेकिन वो गाली बकता रहा, उल्टी सीधी बातें करता रहा, हत्ता कि मुझे केबिन के अंदर बुलाया गया और वो बंदा, वो संघी जो गालियाँ उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वो संघी वो केबिन के अंदर भी था। जब मुझसे लिखवाया गया और मैं पब्लिक, हद की बात तो ये है, बिहार आज तक ऐसे कंगाल इसलिए है और बेवकूफ़ों का डेरा इसलिए है कि वहाँ 50 लोग से भी ज़ायद लोग थे। सब ने मुझे अपना मोबाइल निकाल कर दिखाया कि देखो हमने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है, ये ज़रूरी है। मेरा दिल तो कर रहा था कि सर पटक लूँ इन जैसे जाहिलों को। मैंने एक आदमी को जाहिल भी कह दिया तो वो क्या कहता है ऊपर से कि आप ही पढ़े लिखे मालूम होते हैं। मैंने कहा भाई ये ऐप है, इसको डाउनलोड करें या ना करें अपनी मर्ज़ी होती है। अगर ऐसा ज़रूरी होता तो फिर प्ले स्टोर पर डाला हुआ नहीं होता। प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा आसानी से, जब चाहें डाउनलोड करें, जब चाहे डिलीट कर दें आप। तो फिर ये ज़रूरी कहाँ से आ गया? लेकिन सारे के सारे बिहार के वासी, मखदूमपुर स्टेट बैंक के अंदर रहने वाले हमें ऐप दिखाकर कहने लगे कि तुम जाहिल हो और तुमने गलती किया है। खैर मैं तो अब उन लोगों के लिए लड़ना छोड़ दिया। अब बात आई मेरे ऊपर। वो कहने लगा, वो लोग सारे एम्प्लॉय मिलके कि एक एप्लीकेशन लिख के दो कि वीडियो डिलीट हो गया है। खैर मैंने कहा कि लिख तो दूंगा, लेकिन उन शख्स का भी नाम लूँगा जिसने कहा था कि योनो ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है। मैंने एप्लीकेशन लिखना शुरू किया तो मैंने उस गाली का भी जिक्र किया कि अब्यूजिंग बाय समवन, और वो संघी वहीं खड़ा था केबिन के अंदर। लेकिन एक लेडीज़ जो वॉइस थी शायद वहाँ की, क्या बोलते, वॉइस मैनेजर, तो वॉइस मैनेजर कहती है कि नहीं अब्यूजिंग क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी केबिन में गाली दे रहा है, फिर क्यों नहीं लिखूँगा। लेकिन वो हमसे कटवा दी है। आज भी वो रखा हुआ है, उस बंदे ने रखा है और मुझे वो दिया नहीं गया और ये कह दिया कि रूल से बाहर है। वो मुझे रूल पढ़ा रहे हैं। तो जहानाबाद के एसडीओ से, एसडीएम से दरख्वास्त है कि ऐसे संघी लोग जो बैंकों में रहते हैं उसकी पकड़ करें, और ऐसे बैंक वाले जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इंश्योरेंस बना रहे हैं और ज़बरदस्ती ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐप दोबारा ऐसे किसी के साथ ना हो। और पटना के मेन ब्रांच एसबीआई से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कार्रवाई हो उसके। वो एप्लीकेशन भी लिखवा लिया और जवाब, मुझे वो फ़ोटो भी नहीं लेने दिया। बहरहाल मैंने लिख दिया कि मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने जो वो गाली दिया था वो जिक्र किया उस एप्लीकेशन में, तो उन्होंने जिक्र नहीं करने दिया बल्कि कटवा दिया है। अगर वो पेपर सही सालिम उन्होंने रखा होगा तो उस पर कटा हुआ देखेंगे आप, लिखा होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे पेपर लिखवाया है, और वो अल्फाज तो लिखे हुए हमारे हैं लेकिन सब उनके कहे हुए हैं, और उस लेडीज़ की कही हुई है जो वॉइस मैनेजर थी। बहरहाल मैं दरख्वास्त करूँगा जहानाबाद के डीएम से, ऐसे ही जहानाबाद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ऐसे ही पटना गया के जो मेन ब्रांच हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कि आप इस आदमी पे कार्रवाई करें और इनके मैनेजर से मिलें। और ऐसे अगर गलती दोबारा किसी के साथ होती है तो बहुत निंदनीय है, और किसी के साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लड़ने का कोई शौक़ नहीं है, बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये पता चले कि स्टेट बैंक में क्या हो रहा है। और सभी लोगों से मैं कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप जब भी जाएं तो एविडेंस के साथ जाएं, और इंश्योरेंस बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लोग खुद खाने के लिए ये सब करते हैं। आपको नॉमिनी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो करवाएं, और किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं तो आप उनसे कहिए कि लिख कर दीजिए। उनके नानी मर जाएगी लेकिन वो लिख कर नहीं देंगे।
क्योंकि वो खुद जाहिल होते हैं। और इतना बड़ा जाहिल आदमी था वो कि उसे स्विफ्ट कोड तक का इल्म नहीं था। मैंने उसे बताया कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, लेकिन वो जाहिल खुद मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। आप सोच सकते हैं कि स्टेट बैंक की दुर्गति क्या है, और इसे सरकारी बैंक कहा जाता है, और सरकारी बैंक का ये आलम है। और मोदी जी, आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जो भाषण दे देते हैं उस पर लोग अमल करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते हैं। वजह इसकी ये है कि उस पर जो चीज़ ज़रूरी नहीं कहते हैं आप, उसे ज़रूरी कह दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसी बैंक का, मखदूमपुर ब्रांच के बैंक का मैनेजर मुझसे कहा था कि पर्सनल इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। और मेरे पास अकाउंट नंबर है, मैं आपको दिखा दूंगा कि बगैर इंश्योरेंस के उन्होंने बनाया। अगर ज़रूरी था और मोदी जी ने ज़रूरी किया है तो क्यों बना, कैसे बना, ये मेरा एक सवाल है। बहरहाल वीडियो में बस इतना ही। बकिया अगर और ज़रूरत पड़ी, लोगों से बस इतनी विनती करूंगा और मीडिया वालों से भी कहूंगा कि इस बात को उठाएं कि बिहार के अंदर स्टेट बैंक वाले जुल्म कर रहे हैं, लोगों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और 500-500 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है इंश्योरेंस के नाम पर, और ज़बरदस्ती योनो ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। और उसका आलम ये है कि वो ऐप खुद काम नहीं कर रहा है। मैं वहीं खड़ा होकर 2-3 आदमी को देखा कि वो परेशान हुआ उसी ऐप को लेकर, लेकिन वो सॉल्व करके बंदा नहीं दे सका, बैंक वाला भी। बहरहाल ये सब मामलात हैं। बहरहाल मेरा ये वीडियो बनाकर किसी को तकलीफ़ देना या किसी को गाली देना मकसद नहीं है, या किसी को उल्टा सीधा कहना मकसद नहीं है। लोगों को जागरूक करना है कि लोगों, आज भी संभल जाओ। किसी भी ऐप को डाउनलोड अगर कोई ज़बरदस्ती करवाता है, आपका अधिकार है कि आप सीधे कह दें कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती बैंक वाला आप पे कोई नहीं थोप सकता, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और इंश्योरेंस वगैरह जो कराते हैं, ये ज़बरदस्ती कराते हैं। अगर कराते हैं तो आप लिखवा कर लीजिए। ये मैं आपको जागरूकता के लिए बता रहा हूँ। और ये वीडियो सारा का सारा सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि लोग जागें, और जागरूकता के लिए मैंने बनाया है। और डीएम जहानाबाद और इसी तरीके से पटना, गया के जो मेन ब्रांच हैं, उसको मैं ये बात अब पहुंचाने के लिए बना रहा हूं, ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि ये आपकी एम्प्लॉय जो हैं गलत काम कर रहे हैं, गलत हरकत कर रहे हैं, और आपके केबिन में संघी लोग घुस रहे हैं। और जब एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि ये कौन है जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो ये इनकार साफ कर देते हैं कि मैं नहीं जानता, ये पब्लिक है। तो मेरा सवाल यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर अधिकारी से, आला अधिकारी से, कि संघी बुनियाद के आदमी जो उल्टे सीधे आदमी घुस जा रहे हैं आपके केबिन में, ये कैसे घुस जा रहे हैं, मेरा ये सवाल है। बाकी अगर आपको कोई अगर डाउट हो तो अपने सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। मखदूमपुर ब्रांच के 2 से 3 या 3:30 बजे तक के दरमियान हमारा कुछ मामला था, आपको वहाँ मिल जाएगा। बहरहाल किसी को ठेस पहुंचाना ये वीडियो में नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि लोगों अपने अधिकार को पहचानिए। ये बैंक वाले आप पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म मत होने दीजिए। जुल्म सहना ऐसा ही गुनाह है जैसा कि जुल्म करना। तो अगर आप जुल्म सह रहे हैं तो आप भी ये गलत कर रहे हैं। और बिहार के तमाम निवासियों से कहना चाहता हूँ, जो ये ऐप दिखाकर आप कह रहे थे कि ज़रूरी है, सुन लीजिए, ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो अकाउंट नंबर हमें या पासबुक नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया है। और वजह ये मैं नहीं जानता कि क्यों दिया या नहीं दिया। अब मैं उसको यूज़ भी नहीं करना चाहता। मैंने दरख्वास्त भी की थी, रिक्वेस्ट किया था कि इसे बंद कर दो, लेकिन जल्दी में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। बहरहाल बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।